नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी और यह यात्रा लगभग 15 राज्यों से होकर गुजरेगी और 15 राज्यों में से गुजरने वाली यह यात्रा 100 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर करेगी और 110 जिलों से होकर जाएगी। राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का थीम कमोबेश वही है जो थीम भारत जोड़ो यात्रा की थी और यह यात्रा मिजोरम से शुरू होने जा रही है और माना जा रहा है कि इस बार जो रूट तय किया गया है वो ज्यादातर उन राज्यों को लिया गया है जिन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है और उन राज्यों में जहां की कांग्रेस की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है उसमें राहुल गांधी ज्यादा वक्त दे रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से अब जो रूट मैप सार्वजनिक किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसमें अनाउंस किया गया है पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा टू कवर 15 स्टेट्स इन्वॉल्विंग 100 लोकसभा constituencies. Congress announces route of Bharat Jodo Nyaya Yatra after Kharge chairs meeting of PCC presidents and CLP leaders. 4 जनवरी को दिल्ली में सीएलपी लीडर्स की मीटिंग हुई थी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यात्रा के रूट से में पड़ने वाले राज्यों की स्थिति का जायजा लिया, वहां के संगठनिक स्थिति का जायजा लिया, वहां के पार्टी नेताओं को निर्देशित किया कि किस तरह से यात्रा को सफल बनाना है। लोकसभा चुनाव एकदम नजदीक है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह एक तरह से अंतिम कोशिश है 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती पेश करने के लिए। वैसे भी कांग्रेस पार्टी के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो सांगठनिक कमजोरी है। कांग्रेस पार्टी सांगठनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बेहद कमजोर है। ज्यादातर राज्यों में उनकी जिला इकाइयां ही नहीं है, या जिला इकाइयां हैं तो वह सिर्फ कागजों में है। ग्राउंड लेवल पर उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है। अरसे से सत्ता से दूर रहने के वजह से उनके अंदर निराशा है, मायूसी है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगभग 38-40 साल से सत्ता से बाहर है और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार लगभग समाप्त हो गया है उत्तर प्रदेश में। और अब सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने है कि उत्तर प्रदेश में इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए किस तरह से पार्टी के रैंक एंड फाइल में, किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं में हौसला अफजाई किया जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए। शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगभग 11 दिन रहेगी और 11 दिन अलग अलग जिलों में घूमते हुए उत्तर प्रदेश से बाहर निकलेगी। दूसरी बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनके साथ तालमेल बनाने की। अभी तक जो जानकारी निकल के आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी 290 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और बाकी बची सीटों पर वह चाहती है कि इंडिया गठबंधन के पार्टियां चुनाव लड़ें। जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो पार्टियां हैं, वे कांग्रेस पार्टी के साथ अपने प्रभाव वाले राज्यों में किसी भी तरह का कोई सीट शेयरिंग करने को तैयार नहीं है।
उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार में नीतीश और आरजेडी लालू प्रसाद यादव, ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट। तो ये तमाम ऐसे दल हैं जिनका कि अपने अपने राज्यों में प्रभाव क्षेत्र ज्यादा है। वे नहीं चाहते हैं कि वे कांग्रेस पार्टी के साथ सीट शेयर करके अपना पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट खराब करें। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग के मामले में लाइन शेयर हासिल किया जाए, और लाइन शेयर हासिल करने की स्ट्रेटेजी के तहत ही 290 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। और कांग्रेस का दावा है कि इन ज्यादातर सीटों पर या तो कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पोजीशन में रही है या पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बराबर टक्कर देती रही है। और इसके अलावा अभी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन राज्यों के चुनाव परिणाम के आधार पर भी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन से अपना लाइन शेयर हासिल करना चाहती है। तो अब कांग्रेस पार्टी के सामने दूसरी बड़ी चुनौती है कि किस तरह से वे अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ तालमेल करके और चुनाव मैदान में जाए और बीजेपी के सामने एक मजबूत अल्टरनेटिव पेश करे। केरल का जिक्र हम करना भूल गए थे। केरल में भी कमोबेश स्थिति यही है। वहां वाम मोर्चे की सरकार है और वाम मोर्चा कांग्रेस पार्टी को केरल में सीट शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी जहां एक तरफ सांगठनिक तौर पर बीजेपी के मुकाबले काफी कमजोर है, जहां संसाधन के मामले में बीजेपी के मुकाबले काफी कमजोर है, जहां कार्यकर्ताओं के मोराल और उत्साह के मामले में बीजेपी के मुकाबले काफी कमजोर है, वहीं दूसरे तरफ इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के लगातार रोज एक नया विवाद खड़ा कर देने के वजह से बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की स्थिति कमजोर है। अब ऐसी स्थिति में कि राहुल गांधी की यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितना प्रभावी रहेगी, इस यात्रा का असर वोट कन्वर्ट करने में कितना फायदेमंद रहेगा। जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा पिछली बार गुजरी थी, वहां पर तो कांग्रेस पार्टी को कोई खास कामयाबी नहीं मिली। एक कर्नाटक को अगर छोड़ दिया जाए और तेलंगाना को, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। अब जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है, तो क्या माना जाए कि इसका जो इम्पैक्ट होगा, इसका जो पॉलिटिकल डिविडेंड होगा, वह कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएगा, इंडिया अलायंस के पक्ष में जाएगा। दूसरी तरफ जिस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और संघ परिवार से जुड़े फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से देखने को मिल रही है, चाहे वो जातीय समीकरण बैठाकर चुनाव मैदान में जाने का सवाल हो या राम मंदिर के लोकार्पण के जरिए पूरे देश में हिंदू समाज को एकजुट करने का, पोलराइज करने का सवाल हो, चाहे उल्फा और नॉर्थ ईस्ट में वहां सक्रिय क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बनाकर चुनाव में जाने का सवाल हो, या और भी तमाम ऐसे घटक और फैक्शंस जो अब तक बीजेपी के साथ नहीं रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश हो। इन सभी स्ट्रेटेजी में अगर देखा जाए तो बीजेपी और एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा साधन संपन्न, ज्यादा बेहतर पोल स्ट्रेटेजी, ज्यादा बेहतर पॉलिटिकल एजेंडे के साथ 2024 में जाने की तैयारी में जुटा है। अब इन हालात में जब एक तरफ हम सब देख रहे हैं
कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के जरिए पूरे देश में एक पोलराइजेशन की कोशिश में लगी है, और दूसरी तरफ द्रविड़ पार्टियों को भी एक अपने साथ पाले में लाने की कोशिश में जुटी है। ऐसे हालात में पूरी तरह से डिवाइडेड, पूरी तरह से मुद्दा विहीन, पूरी तरह से साधन विहीन और पूरी तरह से हतोत्साहित कार्यकर्ताओं के दम पर क्या कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत चुनौती पेश कर पाएगा? ये देखने की बात है। लेकिन अभी तक जिस तरह की तैयारी कांग्रेस पार्टी से देखने को मिल रही है, उसके आधार पर ये पता चला है कि कांग्रेस पार्टी की कोशिश 290 से ऊपर पार्लियामेंट्री सीटों पर चुनाव लड़ने की है। अब देखना है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के इस सीट शेयरिंग फार्मूले को कितना तवज्जो देता है, कितना मानता है, किस तरह से एकोमोडेट करता है और किस तरह से एडजस्ट करता है। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक बार फिर चर्चा में है और उम्मीद की जा रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक नया उत्साह, एक नया जोश भरने में कामयाबी हासिल करेंगे और इसका राजनीतिक लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। थैंक यू, नमस्कार।